3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। रामगंज थाने के एएसआई बाबूलाल विश्नोई को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने किया ट्रैप। मकान के कागजात की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में एफआईआर लगाने की एवज में मांगी थी 1 लाख रुपए की रिश्वत। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को परिवादी ऋषभ सिंह की शिकायत पर सत्यापन करने के बाद रामगंज थाने के एएसआई बाबूलाल विश्नोई को 15,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डिप्टी एसपी महिपाल चौधरी ने बताया कि 23 अक्टूबर को परिवादी ऋषभ सिंह ने एएसआई बाबूलाल विश्नोई के विरुद्ध शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि मकान के कागजात की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में एफआईआर लगाने और न्यायालय से बेल भरने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर आज 15,000 की किस्त देने का वक्त तय हुआ। इस बीच एसीबी ने शिकायत का पूरी तरह से सत्यापन कर लिया और थाने पर मौजूद एएसआई बाबूलाल विश्नोई को जैसे ही ऋषभ सिंह ने एसीबी द्वारा दिए गए 15,000 के रंग लगे 500-500 के नोट दिए, एसीबी ने उसे ट्रैप कर लिया। चौधरी ने बताया कि इस मामले में अनुसंधान अधिकारी खुद बाबूलाल विश्नोई है, जो ट्रैप होने के बाद वांछित सहयोग नहीं कर रहा। फिलहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम रामगंज थाने पर कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। 23 तारीख को अजमेर एसीबी चौकी पर परिवादी ऋषभ सिंह ने रामगंज थाने के एएसआई श्री बाबूलाल विश्नोई के विरुद्ध एक शिकायत दी, जिसका सत्यापन किया गया 23 तारीख को। जो सत्यापन से उनके द्वारा परिवादी ऋषभ सिंह से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत इस परिवादी ऋषभ सिंह के विरुद्ध थाना रामगंज पर मकान के कागजात की धोखाधड़ी से संबंधित एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें एफआईआर लगाने एवं माननीय न्यायालय से इनकी अग्रिम जमानत हो रखी है, वो बेल भरने की एवज में डिमांड की गई, जिसके अनुसरण में आज परिवादी द्वारा 15,000 की किस्त एएसआई बाबूलाल विश्नोई को दी गई, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया और अब थाना रामगंज पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, किसके नाम से मतलब ये रिश्वत दी थी? खुद के नाम से दी थी या कोई अधिकारी? अब तक खुद के नाम से, चूंकि ये अनुसंधान अधिकारी है, इन्होंने अपने खुद के नाम से ही ली है और इस संबंध में जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। किसी और अधिकारी को मिलेगी? अभी तक किसी अधिकारी के बारे में कोई भी साक्ष्य या संलिप्तता नहीं पाई गई है। ट्रैप होने के बाद पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं अभी? ट्रैप होने के बाद पूछताछ में वांछित सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन कर लेंगे हम, ऐसी भी जांच कर रही है और कर लेंगे। 13 दिन पहले बाइट संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद मचा हंगामा। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी और वार्ड बॉय पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप।
Aryabhat College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना को लेकर आईसीयू बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में चिकित्सा विभाग की लापरवाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज जो 1 घंटे पहले तक परिजनों से बातचीत कर रहा था, अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और वार्ड बॉय की लापरवाही के चलते मौत की आगोश में चला गया। ऐसे आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा बरपा दिया। हंगामे की सूचना पर सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान भी महजाब्ता पहुंचे। अस्पताल का मंजर देखकर लग रहा था कि गलती चिकित्सा प्रशासन की ही है, इसलिए कोई भी वहां मौजूद नहीं मिला। मृतक प्रभात भटनागर की पत्नी सतना भटनागर ने बताया कि वार्ड बॉय जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया वह खाली था, जबकि एक्टिंग ऐसी कर रहा था जैसे वह भरा हुआ है। इसके बाद 3 और सिलेंडर लाए गए जिन पर नॉट वर्किंग लिखा हुआ था। ऐसे में किस तरह मान लिया जाए कि मरीज की हालत खराब थी, जबकि मरीज को वह अपने हाथों से खिला पिला रही थी। लोग मार्क्स खिलाओगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। हम लोग मार्क्स खिलाकर उनको खिलाते पिलाते थे, डेली खिलाते, लेकिन 2 दिन से इन्होंने बिल्कुल मार्क्स हटाने नहीं दिया। डर के बैठा दिया क्या वो बैठा लोगे मार्क्स खिलाओगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। मैं ड्रॉपर से उनको पानी और दूध बच्चे की तरह पिला रही थी, बच्चे की तरह। भैया ऐसे कौन करता है? डॉक्टर लोग कोई वैसे कौन करता है? अब वो सिलेंडर वाला बोलता है खाली सिलेंडर लेके मैं चलूंगा, और एक्टिंग ऐसी कर रहा है, पता नहीं कितना भारी सिलेंडर है, कितना भारी सिलेंडर है। मेरा भाई जी बिल्कुल फुल लापरवाही। इसमें मैं डॉक्टर का नाम बताती हूँ आपको, डॉक्टर खुशबू और सिलेंडर वाला, और एक वो बाली वाला कौन सा है, वो कौन सा एक काला वाला, क्या नाम था उसका? नाम बता। ठीक है आपका नाम बता। मेरा मिसेज सरिता भटनागर। मैं मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मुझे अपना हाथ भी गिनना चाहिए, मुझे अपना सांस लेने में तकलीफ होने के बावजूद मरीज का मास्क नहीं हटाने दिया गया। भटनागर के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है, साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। फिलहाल मामले में अस्पताल का पक्ष मीडिया को नहीं मिल पाया है। मैं सुबह आई हूँ, मैं जयपुर से आई हूँ। मैंने सुबह अपने हाथ से हल्दी का दूध मंगाया, पियोगे? हाँ। मेरे से बात करी, मेरे को पहचाना, खोलने को मना कर दिया। बात नहीं खोलना। मैंने इनको हल्दी का दूध पिलाया, नीचे लाए, आराम से लेटे थे। इनकी सारी मशीनें खराब, सिलेंडर लगाए, एक आया, मेरे भाई ने बोला सिलेंडर लगा दे, तो बोलता साले पहले तू बाहर जा, उसके बाद ही हाथ लगाऊंगा सिलेंडर को। मरीज पड़ा है, पाइप निकला पड़ा है, सिलेंडर पे वो खड़ा है, पहले तुम लोग बाहर जाओ उसके बाद लगाऊंगा। हमने कहा भाई लगा ले तू, हम बाहर जा रहे हैं। उसने लगाया, जो ऊपर ड्रिप चल रही थी ना, वो ड्रिप निकाल दी इन्होंने ऊपर ड्रिप निकाल दी, नीचे ले आए, उसके बाद भी इन्होंने उनको ड्रिप ही नहीं लगाई दोबारा। इनको खाली बेड चाहिए था और इन्होंने खाली करवा लिया। सारे के सारे मिलके ऑक्सीजन सिलेंडरों में लग रहे हैं। मरीज उधर पड़ा है, आंखें गई मरीज की। हम कह रहे हैं हमारा बहू, और बोला सिलेंडर में, अपनी मशीन में सिलेंडर हवाई ऑक्सीजन नहीं है इनकी। साले अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? तो इंसाफ चाह रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, जब देख लिया ना सांस नहीं है, तो हमसे लिखवा रहे हैं कागजों पर कि अब पाइप डालेंगे और इनकी सांस वापस आ जाएगी। झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर नहीं ला रहे। कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? कार्रवाई चाह रहे हैं, इनकी होनी चाहिए। इनको मारो जूतों से सालों को। इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये विक्टोरिया, जेएलएन, जवाहरलाल नेहरू। मैं ऋतु भटनागर, मैं जयपुर से आई थी, मेरे चाचा आए। ये इन लोगों ने बोला कि कोरोना के पेशेंट रहेंगे ऊपर से नीचे लेके आए। नीचे लाने के बाद इन्होंने 3 सिलेंडर चेंज किए। हमने बताया कि सिलेंडर खाली है। सिलेंडर लगाने के लिए हमने कंपाउंडर को बुलाया। कंपाउंडर बोला मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, पहले सब बाहर जाओ। हम सबको बाहर निकालने के लिए बोला, हम नहीं गए कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे ताऊ जी को अकेले बाहर।
फिर दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने 2 सिलेंडर और चेंज किए, वो भी दोनों खाली ही थे, वो भी हमने चेंज करवाए थे। फिर ये लोग 4 वेंटिलेटर लेके आए, चारों वेंटिलेटर पे लिखा हुआ था नॉट वर्किंग की स्लिप लगी हुई थी। उस चारों वेंटिलेटर को इन्होंने ताऊजी पे टेस्ट किया, जब वो वेंटिलेटर एक भी नहीं चला, इन्होंने हमको दिखाया कि नहीं चल रहा है, और फिर मैंने बोला भी था कि स्लिप लगी हुई है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सारे वेंटिलेटर ले गए वहाँ से, बोले बेड चेंज करेंगे। दूसरी बार फिर वो लोग अंदर वाले वार्ड से लेके बाहर आए, बाहर वाले वार्ड में लेते लेते आते आते तो सिलेंडर पूरा ही खाली हो चुका था। तब हमने बोला कि ये सिलेंडर भी खाली हो चुका है, फिर इन्होंने वो निकाल दिया, सिलेंडर ही निकाल दिया। दूसरा सिलेंडर लाने में इन्होंने 10 मिनट लगा दिए। सिलेंडर इतना भारी दिखा रहे थे कि जैसे इनसे उठ ही नहीं रहा। 2 जने थे सिलेंडर उठाने वाले, सिलेंडर उठा के लेके आए, बाहर लगाया। ताऊजी में कोई गतिविधि नहीं थी, बिल्कुल ना हिल रहे थे, ना कुछ सुन रहे थे, सांस भी नहीं ले रहे थे। अभी 1 घंटे पहले ताऊजी ने दूध पिया है, हम सबसे बातें की है। जब से ऊपर से नीचे लेके आए तब से ताऊजी ने कुछ बात नहीं की, आंखें तक नहीं खोली है, और अब सांस भी नहीं आ रही है। और अब ये लोग अंदर बोल रहे हैं कि हम इंक्यूबेशन करेंगे, और वो करने के बाद ये लोग ये बोल देंगे। क्या नाम था और किस बीमारी, क्या प्रभास भटनागर नाम था उनको कोरोना हुआ था, पर वो नेगेटिव आ गया था। कोरोना ठीक होने के बाद उनको निमोनिया हुआ था, जिसकी वजह से उनके लंग्स पे इफेक्ट हुआ, इसलिए उनकी CO2 ज़्यादा बढ़ रही थी। CO2 बढ़ने के लिए ही इन लोगों को हमने बोला था, इन्होंने हमको बोला कि इंक्यूबेशन करेंगे। हमने मना किया था कि हम इंक्यूबेशन नहीं करने देंगे, क्योंकि इंक्यूबेशन जितने भी पेशेंट्स का हुआ था वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे ही टिके थे, और जब से हम लोग एडमिट हुए तब से ये लोग हमको बोल रहे हैं इंक्यूबेशन करवा लो। तब से भी तो चल ही रहे ना। अभी उन्होंने आज ही क्यों बोला? बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है। इन लोगों को ही नहीं पता कि इनके कितने सिलेंडर भरे। हौजरी की दुकान से लाखों का माल चुराने वाला नौकर हुआ गिरफ्तार। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मुबारक खान को किया गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नला बाजार में मेहरा एजेंसी पर पिछले 8 साल से काम करने वाले नौकर मोहम्मद मुबारक अहमद के खिलाफ 27 जुलाई को परिवादी दुकान मालिक मधुसूदन मेहरा ने सदर कोतवाली थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और CCTV फुटेज भी सौंपे थे। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि आरोपी मोहम्मद मुबारक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मधुसूदन मेहरा के मुताबिक हाल तोपदड़ा गंगापुर सिटी का रहने वाला मोहम्मद मुबारक अहमद उनकी हौजरी की दुकान पर पिछले 8 साल से काम कर रहा था, लेकिन इस बीच उसने हौजरी सप्लाई के नाम पर चोरी की और अब तक 8 लाख से ज्यादा का माल चोरी कर लिया। बहरहाल सदर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मुबारक अहमद को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जी सर, एक सेकंड, क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया है? परिवादी मधुसूदन मेहरा, जिनकी अंडरवेयर वगैरह की दुकान थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे एक कर्मचारी मोहम्मद मुबारक अहमद काम करता था, जिसके द्वारा काम करने के दौरान ही दुकान में से सामान चोरी किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोपी मुबारक अहमद को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया और उससे तफ्तीश की जा रही है। उसमें परिवादी ने अपनी दुकान का सामान बताया, जो करीब लाखों में उसने अमाउंट बताया है। अभी अनुसंधान के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये कहाँ का रहने वाला है? आरोपी मुबारक अहमद अजमेर का ही रहने वाला है और हाल में वो तोपदड़ा में रह रहा है। और भी कोई रिकॉर्ड है क्या सर इसके? नहीं, इसका पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटियों के खिलाफ हो रही है लगातार कार्यवाही। 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा अभियान। मिलावट की सूचना देने वालों को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम।
Aryabhatt College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थों, दूध उत्पादों और मिठाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से मौके पर ही जांच की जा रही है। अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर सहित दुग्ध उत्पादों की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी की जांच, सूखे मेवे, मसालों की जांच के साथ ही बाट एवं माप की जांच भी की जा रही है। अभियान में मिलावट करने वाले निर्माताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। अभियान के लिए गठित जांच दल में उपखंड अधिकारी अजमेर अवधेश मीणा टीम लीडर हैं। पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी, LMO मनीष भटनागर, प्रवर्तन अधिकारी राहुल भावरिया, हिमानी पीपलीवाल, अंकिता जैन, अजमेर डेयरी प्रतिनिधि संजय शर्मा, गुणवत्ता नियंत्रक डेयरी देवराज सिंह मौजूद रहे। जांच दल ने आज गंज और दरगाह थाना इलाके में दुग्ध डेयरी, आइसक्रीम पार्लर और हलवाइयों की दुकानों से मावा और दूध के सैंपल लिए। वहीं पैक्ड आइसक्रीम सहित अन्य खाद्य पदार्थों के भी सैंपल लेकर मौके पर ही जांच की गई। साथ ही कुछ सैंपल जांच के लिए लैब भी भिजवाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत मिलावटी वस्तुओं को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री के निर्देश हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए। अब तक हजारों किलो मावा नष्ट किया जा चुका है। यह कार्रवाई 14 नवंबर तक लगातार जारी रहेगी। जैसा कि नियमित रूप से लगातार कार्रवाई चल रही है, कल से हमने स्टार्ट किया है। एक विशेष अभियान चलाया गया राज्य सरकार द्वारा, जिसमें कि मुख्यमंत्री और हमारे चिकित्सा मंत्री द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई पूरे राजस्थान में संपादित की जा रही है। और दीपावली के फेस्टिवल को देखते हुए जहाँ की खाद्य पदार्थों के कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें दूध और दूध से निर्मित पदार्थ हैं, मावे हैं, ड्राई फ्रूट सारे के सारे, उसके अलावा मसाले, तेल और घी जो हैं, इनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा फोकस किया गया है। सभी जिला कलेक्टर महोदयों को ये आदेशित किया गया है कि उनके निर्देशन में ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसमें संबंधित विभागों को जिनको शामिल किया गया है, जिसमें कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग, बाट माप विभाग और सरस डेयरी विभाग, तो इन लोगों को सब टीम बना करके एसडीएम महोदय, हमारे एसडीएम महोदय के निर्देशन में ये टीम गठित की गई है, जो टीम लगातार ये कल से कार्य कर रही है। कल भी हमने नियमित काम किया था और आज नियमित रूप से उसी अभियान के तहत काम कर रहे हैं। जो गंज एरिया में आज आकर के दिल्ली गेट के बाहर जो दूध की डेयरियाँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध, पनीर, दही और घी का कारोबार होता है, वहाँ हमने आज कार्रवाई की है। मौके पे सबके स्पॉट टेस्ट कर रहे हैं। स्पॉट टेस्ट के साथ साथ जहाँ जहाँ हमको संभावना मिलावट की लग रही है, उनके FSS एक्ट के तहत नमूना ले रहे हैं। नमूना लेकर लैब में भिजवाएंगे। लैब की रिपोर्ट के आधार पर इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो संपादित की जाएगी। हाँ, जहाँ से हम लगातार आगे तक दरगाह क्षेत्र तक जाएंगे, जितना एरिया कवर होगा, क्योंकि अभियान 14 तारीख तक है। उस पूरे अभियान में लगातार ये पूरे शहर में कार्रवाई कंटिन्यू निरंतर चलती रहेगी। लगभग 90% सारी दुकानों को कवर करेंगे। ठेकेदार फर्म के सरेंडर होने के बाद नगर निगम ने सुभाष उद्यान का संचालन लिया अपने कब्जे में। नगर निगम आज से टिकटिंग और पार्किंग शुल्क की वसूली के साथ अन्य सुविधाएं कराएगा मुहैया। Aryabhatt College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि सुभाष उद्यान के लिए दिया गया ठेका निरस्त कर दिया गया है। पूर्व में चांदमल एंड पार्टी को 5 साल के लिए सुभाष उद्यान के संचालन का ठेका दिया गया था, जिसमें ठेकेदार को सुभाष उद्यान का रखरखाव करना था, टिकट वसूलने थे और पार्किंग शुल्क भी वसूलना था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ठेकेदार फर्म ने सुभाष उद्यान का रखरखाव नहीं किया, जिसके चलते उसे नोटिस भी दिया गया। नोटिस के जवाब के बजाय उसने तय समय सीमा में जवाब न देकर उल्टा पैसों की मांग कर डाली।
जिस पर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देश पर ठेकेदार को सूचित कर ठेका निरस्त कर दिया गया है। आज से सुभाष उद्यान में टिकट की व्यवस्था, पार्किंग शुल्क सहित मेंटेनेंस का काम नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा शुरू कर दिया गया। आगामी दिनों में नई निविदा निकालकर ठेके का टेंडर जारी किया जाएगा। तब तक नगर निगम ही इसकी मेंटेनेंस और संचालन करेगा। गौरतलब है कि मार्च माह से लगे लॉकडाउन के चलते सुभाष उद्यान में जहां पर्यटकों की आवक नहीं थी, वहीं ठेकेदार ने भी इसका रखरखाव नहीं किया, जिसके चलते फव्वारे बंद हो गए, जगह जगह घास खरपतवार उग गई और उद्यान की दुर्दशा होती चली गई। अब जब अनलॉक हुआ है तो नगर निगम उद्यान को अपने कब्जे में लेकर दोबारा से इसका रखरखाव करने में जुट गया है। नगर निगम में सुभाष उद्यान को जो एक बार वापस इसको मेंटेनेंस करने के पश्चात हमने इसको रखरखाव हेतु और इसको पूरे ठेके पे दे दिया था। जो चांदमा लैंड पार्टी के नाम से इसका ठेका था। 1 साल तो उन्होंने वर्क किया, 5 साल का इसका ठेका था। पिछले साल पे जो जब से कोविड चालू हुआ है तो उन्होंने उसका संधारण करने में कोताही बरतना शुरू कर दिया। तो इसको देखते हुए 15 दिन का जो लीगल नोटिस था, हमने वो नोटिस भी जारी किया कि भाई आप इसमें सुधार करें और सुधार करने के पश्चात इसको आप मेंटेन करें। लेकिन संबंधित ने सुधार नहीं करने की जगह और ऐसा कोई जवाब देने के बदले उन्होंने निगम से भी और कुछ राशि की मांग कर दी कि हमें मेंटेनेंस का इतना पैसा दें, क्योंकि कोविड के कारण हमारा गार्डन नहीं चल रहा है। तो इस पर कमेटी के निर्णय लिया, उसको सुनवाई भी करी थी। उसके बाद कमेटी के निर्णय अनुसार इसको कल जो ठेका था उस ठेके को निरस्त कर दिया गया है और अब सुभाष उद्यान का जो रखरखाव है नगर निगम द्वारा संधारित किया जाएगा और निगम के कर्मचारी वहाँ टिकट काटेंगे और निगम के कर्मचारी पार्किंग वगैरह वसूल करेंगे। साथ ही अंदर जो घास काटना है और जो भी पानी पिलाना है और जो भी तरीके का पेड़ पौधे का संधारण है, साफ़ सफाई है, सब निगम अपने स्तर से कराएगा। अभी वर्तमान में निगम ने अपने कर्मचारी लगाए और आने वाले समय में शीघ्र ही ये शॉर्ट निविदा करके और मेंटेनेंस का हम ठेका निकालेंगे ताकि इसका संधारण सुचारू रूप से हो सके। नर्सिंग अधीक्षक की तानाशाही के खिलाफ नर्सिंग कर्मियों ने किया जमकर प्रदर्शन। नर्सिंग अधीक्षक पर प्रताड़ना देने का लगाया आरोप, अस्पताल अधीक्षक से की शिकायत। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने नर्सिंग अधीक्षक IB मार्गरेट पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर हैरान परेशान करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन से शिकायत की है। नर्सिंग कर्मी राहुल यादव ने बताया कि नर्सिंग अधीक्षक IB मार्गरेट एक नाइट करने के बाद 2 डे ऑफ लेने के लिए दबाव डालती हैं। साथ ही उनके आदेश को नहीं मानने पर CR खराब करने की धमकी भी देती है। ऐसे में नर्सिंग कर्मी मानसिक अवसाद में कार्य कर रहे हैं, लिहाजा IB मार्गरेट पर कार्रवाई कर उन्हें राहत दिलाई जाए। आज विरोध प्रदर्शन किया गया। हम सभी आज नाइट के बाद में 2 ऑफ कंपलसरी करने के नर्सिंग अधीक्षक के जो तानाशाही आदेश है उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं। नर्सिंग अधीक्षक महोदय का कहना है कि आपको नाइट के बाद में 2 ऑफ कंपलसरी लेने ही है, ऐसा जबकि राजस्थान सरकार के नियमों में कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ कार्य व्यवस्था के तहत ही ऑफ दिए जा सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग अधीक्षक महोदय से किसी भी प्रकार की कोई बात करने के लिए जाते हैं तो वो उस व्यक्ति को या उस यूनियन नेता को पर्सनली टारगेट करते हैं और ड्यूटी हटाने और कहते हैं कि भाई हमने आपको नहीं देखा, आपने उनको नहीं देखा, ऐसे फालतू की अभद्र जैसी बातें करते हैं। तो हम सभी इसी के विरोध में एकत्रित हुए हैं। नर्सिंग अधीक्षक से मिले लेकिन उन्होंने अपने तानाशाही रवैये से हम सबको बाहर निकाल दिया अपने रूम से और कह दिया कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। मीडिया से भी बदतमीजी होगी। और मीडिया की तो आप सब बोल सकते हो, हम कैसे बोल सकते हैं। आज रात के जनाना चिकित्सालय अजमेर में समस्त नर्सिंग कर्मी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ की जो नर्सिंग अधीक्षिका महोदय है उसका तानाशाही पूर्ण रवैया है। वो सरकार के आदेशों की, अवकाशों की अवहेलना करते हुए अपने मनमर्जी से यहाँ पे समस्त नर्सेज योद्धाओं को, जो कि बाहर के अन्यत्र जिलों से हैं, गांव भी जाते हैं, अवकाश होता है तो अपने घर भी जाते हैं, घर वालों की समस्या होती है, उन सभी के लिए घर जाना पड़ता है, तो भी
सरकार के ऑर्डर हैं, 2-2 डे ऑफ 3 बार देते हैं, तो उनको यहाँ की नर्सिंग अधीक्षक जो मैडम है वो उन 2-2 डे ऑफ को 2 बार ही कर दिया यहाँ पे उन्होंने, और कंपलसरी कर दिया नाइट के बाद में 2 डे ऑफ लेना तथा नाइट से पहले भी 2 डे ऑफ लेना कंपलसरी कर दिया। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्था फैलाई है, और 1 तारीख का डे ऑफ भी नहीं ले सकते, CL भी नहीं ले सकते, डे ऑफ भी नहीं ले सकते। इस प्रकार की व्यवस्थाएं फैला रखी है। इसको लेकर हम समस्त नर्सेज कर्मचारी आज उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अधीक्षिका मैडम से अभी नर्सिंग अधीक्षक मैडम की वार्ता चल रही है। यदि इस बात का विरोध किया जाता है नर्सेज कर्मचारियों द्वारा, तो उनका पर्सनली टारगेट करके नर्सिंग अधीक्षक मैडम द्वारा धमकी दी जाती है कि कल से मैं आपकी ड्यूटियां बदल दूंगी, ड्यूटी चेंज कर दूंगी, आपको सस्पेंड करवा दूंगी, आपको APO करवा दूंगी, आपका प्रोबेशन पीरियड जो चल रहा है आपका जिंदगी खराब कर दूंगी। क्या नाम है? नर्सिंग अधीक्षिका यहाँ की IB मार्गरेट है, जो पहले स्टोर की इंचार्ज हुआ करती थी। मतलब कुल मिला के तानाशाही चल रही है, पूरी नर्सिंग अधीक्षिका की तानाशाही चल रही है। ना उनको बोलने की कोई तमीज है, ना कोई बात करने का उनका रवैया ढंग से है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आज से शुरू की गई पोस्ट कोविड OPD और क्लिनिक। जिला कलेक्टर ने लिया अस्पताल का जायजा, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आज से पोस्ट कोविड OPD और पोस्ट कोविड क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जेएलएन अस्पताल का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने के बाद भी कुछ अन्य तरह के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक और OPD की व्यवस्था शुरू की गई है। यहां सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चिकित्सकों की टीम उपलब्ध रहेगी, जिसका आज निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर ADM सिटी विशाल दवे सहित अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी के अलावा चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जेएलएन में जो कोविड पेशेंट उपचार लेके ठीक हो चुके हैं, चाहे होम आइसोलेशन में ठीक हो या हॉस्पिटल में ठीक हो, उसके बाद ये पाया गया कि पोस्ट कोविड भी कॉम्प्लिकेशन कई एरिया में, चाहे देश में विदेश में पाई जा रही हैं। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, चाहे लंग्स में हो या फिर ब्रेन में हो, ब्लड में हो, फैटीग हो, मेंटल फैटीग हो। तो इस तरह की पोस्ट कोविड चीज़ों से निपटने के लिए जेएलएन में अलग से OPD जो बिल्कुल सेपरेटली चलेगी, पोस्ट कोविड OPD और पोस्ट कोविड क्लिनिक, जिसमें अलग से ही वार्ड पोस्ट कोविड के लिए केयर के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है जेएलएन में। तो इसी का निरीक्षण किया गया था और अब से लगातार आज से पोस्ट कोविड OPD लगातार चालू रहेगी और सुबह 9 से शाम 7 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा। और जेएलएन में ये अलग अलग विभागों के, मेडिसिन के या दूसरे भी अगर जिसमें भी रेलेवेंट अगर बीमारी है तो जॉइंटली वहाँ पे एक टीम बैठेगी और डेली OPD पोस्ट कोविड मरीजों के लिए चलेगी। राज्य सरकार के जन अभियान के तहत पेंटिंग्स और रंगोली के जरिए पैदा की जा रही है जागरूकता। कलेक्ट्रेट की दीवारों पर कोरोना के प्रति जागृति के लिए स्थानीय कलाकारों ने बनाई कलाकृतियां। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किए गए जन अभियान के तहत जिला प्रशासन और अजमेर नगर निगम कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है।
इसी के तहत आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के मार्गदर्शन में नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव के नेतृत्व में स्थानीय कलाकारों ने लोक संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई अनेक कलाकृतियों को दीवार पर उकेर कर कोरोना वायरस के प्रति आमजन को संदेश दिया। इन कलाकृतियों का अवलोकन करने संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक भी पहुंची और उन्होंने कलाकारों का हौसला बढ़ाया। साथ ही लोगों से अपील की कि वे लगातार मास्क का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। इस वक्त कोरोना का इलाज सिर्फ मास्क है, जिसे उपयोग में लाना अति आवश्यक है। आज रंगलहरी 2 का आगाज़ हुआ है। नगर निगम अजमेर में जैसा सभी जानते हैं कि हमारे जो कमिश्नर हैं डॉक्टर खुशहाल यादव, वे भी इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं और कोरोना का जो भाई जन आंदोलन चल रहा है, उसी के क्रम में आज यहाँ पे हमने कलेक्ट्रेट को एक सेकंड फेज़ दिया है। यदि आप रंगलहरी 1 से कंपेयर करें तो जिसमें जो पूरा फोकस था वो नेचर पे था और बर्ड्स आदि का चित्रण था, आज हमारी लोक जो संस्कृति है उसके आधार पर यह सारी पेंटिंग्स हुई हैं, जिसमें राजस्थान का मांडना भी है और कथकली के कोई आर्टिस्ट जो केरला का एक फ्लेवर है, उस तरह की डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में यहाँ इन्होंने चित्रण किया है। और इस तरह से रंगलहरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें अजमेर के जो कलाकार हैं स्वयं आगे होके आए हैं और जिला प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं। बहुत सुंदर यह इनकी प्रयास है। इसमें संजय सेठी जी, दीपक जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और इस तरह से हम जो रंगलहरी और जनता और प्रशासन के साथ मिलकर जो कोरोना से हमें कॉम्बैट करना है, उसको थीम रखते हुए ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि जन अभियान के तहत पूर्व में आनासागर चौपाटी पर लोक कलाकारों द्वारा प्राकृतिक पेंटिंग्स बनाकर संदेश दिया गया था। आज अजमेर कलेक्ट्रेट की दीवारों पर लोक संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियों को बनाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। इस तरह के आयोजन आगामी दिनों में अन्य स्थानों पर भी किए जाएंगे। हाँ सर, कितनी पेंटिंगें बनाई जा रही है, कितने जने लगे हुए हैं इसमें? 20 पेंटिंग शहर में अलग अलग जगह पर प्लान किया गया है। अलग अलग स्ट्रेचेस जो हैं वो लोकल आर्टिस्ट के थ्रू डीसी मैडम के निर्देशन में और जिला कलेक्टर महोदय के गाइडेंस में करवाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि लोकल आर्टिस्ट हैं और लोकल थीम्स पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि कोरोना का इस समय चल रहा है, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी पेंटिंग्स किसी न किसी माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूकता मास्क के थ्रू या स्लोगन्स के थ्रू लोगों में पहुंचा रही हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लोकल आर्टिस्ट को जो अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर शहर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये लगभग कितनी जगह बनेंगी? जगह अपने पास 5-6 जगह आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया हुआ है। जैसे अभी ओल्ड चौपाटी पे आपने देखा, वहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी कलेक्ट्रेट में किया जा रहा है और आगे जैसे डायरेक्शंस मिलते हैं उस तरीके से किए जाएंगे। अराई थाना अंतर्गत ग्राम रलावता से आए ग्रामीणों ने आईजी और एसपी को सौंपा ज्ञापन। ससुराल वालों द्वारा मारी गई बेटी के नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अराई थाना अंतर्गत ग्राम रलावता में रहने वाले सरवन गुजर ने अपने परिवार सहित आज अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर 9 सितंबर को अराई थाने में दर्ज नामजद आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष अनुसंधान और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सरवन गुजर ने बताया कि उनकी पुत्री सोनी की 9 सितंबर को संदेहास्पद और असामयिक मृत्यु हो गई थी, जिसकी शिकायत अराई थाने में दी गई, जिसमें मृतका सोनी के पति नंदराम, देवर हरवीर, ससुर उदाराम, काका ससुर हरदीन सहित अन्य को नामजद किया गया। लेकिन अराई पुलिस मुलजिमानों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, लिहाजा प्रकरण की पत्रावली में धारा 304 सम्मिलित करते हुए पत्रावली उच्च अधिकारियों को स्थानांतरित कर निष्पक्ष अनुसंधान और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मामला है सर 9/9/2020 का अराई थाने का। मेरी भांजी थी, उसको मतलब मार दिया। मारने के बाद वो खुले घूम रहे मुलजिम, और जो जांच अधिकारी था उसने उन सबको एक आदमी को रख दिया, बाकी को निकाल दिया। वैसे खाको के हमारी बच्ची की जब डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जब भी उसने हमको धमकियाँ दी या तो राजीनामा करो, अन्यथा आपको जो भी कुछ करना है जो कर लो, हमारा जो काम है जो हमने कर दिया। उसके बाद भी जांच अधिकारी ने हमारे घर पे फ़ोन किया, खुद गाड़ी लेके आया,
और हमारी कोई सुनवाई नहीं, एक तरफा कार्रवाई करके जो मेन हाँ मारने वाले को निकाल दिया। मतलब 8 दिन गुजर और उसकी एक वजह कोई वजह नहीं, ये दहेज कहते थे सब। हाँ 4-5 साल से तंग कर रहे थे, 2-3 बार बच्ची घर पे रुक गई। अभी मतलब वो 1 महीने पहले लेके गया था उसके मारने के पहले कि मैं बच्ची के साथ कुछ नहीं करूँगा, और 1 महीने बाद ही उसकी बच्ची को साजिश के तहत हत्या कर दी। हत्या करने के बाद किवाड़ खुले थे, हत्या का कोई संदेश ही नहीं था। मतलब जो 5 का जो रूप लिया उन्होंने, ये दहेज के लिए परेशान कर रहे सब। कभी लाख रुपए दो, कभी 50,000 दो, कभी गाड़ी दिलाओ, कभी नियत मेरा धंधा नहीं है, और शराबी तत्वों का मतलब उधर अवैध संबंधों की वजह से ये हत्या हुई है। मैं अब क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं सब दोषियों को सजा दो हर दिन, और उसकी पुत्र को गिरफ्तार करो सर, ये चाहते हैं हम। हाँ सर, आज IG साहब को देके आए हैं, SP साहब को पहले दी थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। अखिल पुजारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। W गोस्वामी संवाददाता की रिपोर्ट जयपुर ग्रामीण से। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ ने राजस्थान सरकार के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सांभर उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा को सत्यनारायण वैष्णव की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मदनदास पुजारी ग्राम बीवलखेड़ा, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ पर किए जा रहे अत्याचार और गुंडों द्वारा मंदिर भूमि से बेदखल करने के प्रयासों को रोकने एवं पुजारी को उसकी भूमि अकाई करने हेतु सुरक्षा प्रदान करने के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि शिवशंकर वैष्णव पुजारी नरसिंह मंदिर ग्राम मेलखेड़ी, तहसील व जिला 12 को असामाजिक तत्वों और दबंगों द्वारा मंदिर की सेवा और जमीन से बेदखल कर दिया गया। अतः पुनः मंदिर सेवा और जमीन पर हक दिलाया जाए, साथ ही पुजारियों पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई कर अनुदान राशि भी दी जाए। ज्ञापन देने के दौरान सत्यनारायण वैष्णव, नौरतमल वैष्णव, ओम प्रकाश वैष्णव, राकेश शर्मा, गणपत वैष्णव, शंकरलाल वैष्णव, नवरतन वैष्णव, रामनिवास वैष्णव, सोहन वैष्णव, रतन वैष्णव और पवन वैष्णव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपके शुभ नाम क्या है? सत्यनारायण वैष्णव। सत्यनारायण जी, ये बताइए आप जो आज किस बारे में यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं? आज जो 12 जिले और झालावाड़ जिले में एवं करौली जिले में जो पुजारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों में किए गए अपराधियों को पकड़ने के लिए एवं उनके खिलाफ कार्रवाई करने तथा पुजारियों को जो ज़मीन इकरार में ले ली गई थी उनको वापस उनके नाम खातेदारी करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। तो इसमें हमने 10 पॉइंट रखे हैं, जिसमें पुजारियों के लिए नल बिजली के खेती पे बिजली के कनेक्शन, पुजारियों को पूजा पाठ के लिए अनुदान राशि देने और पुजारियों की जो भी सुरक्षा है उसको करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। पंचशील स्थित जलकारीबाई गार्डन को अनलॉक के तहत अभी तक नहीं खोलने से लोगों में है नाराजगी। पंचशील क्षेत्र के एकमात्र उद्यान नहीं खुलने से स्थानीय कॉलोनी वासियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पंचशील के वार्ड नंबर 75 और वार्ड नंबर 76 के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि अनलॉक प्रक्रिया के तहत जब शहर के सभी पार्क, उद्यान, जिम आदि खोल दिए गए हैं तो लॉकडाउन से लेकर अब तक जलकारीबाई स्मारक का गार्डन क्यों बंद है। शहर के सभी गार्डन खुल चुके हैं लेकिन जलकारीबाई का गार्डन अभी तक बंद है, जिससे सुबह सुबह इन कॉलोनियों के लोगों को जो योगा करने आते हैं उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
कॉलोनी के लोगों की मांग है कि झलकारी बाई गार्डन को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि कॉलोनी के लोग यहां घूम सकें और योगा कर सकें। हाँ बस ये अजमेर का पंचील का झलकारी बाई स्मारक है जो अभी तक लॉकडाउन से बंद है। अजमेर में अधिकतर स्मारक अभी तक स्मारक हुए या गार्डन हुए वो अभी तक खुल चुके हैं, लेकिन इसकी ओर सरकार अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए लॉकडाउन की पालना करते हुए जल्द से जल्द इसका खोला जाए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो इसमें, और लोग जो यहाँ सुबह घूमने आते हैं, चाहे वृद्ध हो चाहे बच्चे हो, वो उनको एक स्वच्छ सांस मिले और वो योगा कर सके अपना। तो इसके लिए सरकार AD से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे और इसको खोलने का प्रयास करें। AD में भी दोगे आप शिकायत? बिल्कुल, AD में हम इसकी पूरी शिकायत देंगे और एक शिकायत पत्र लिखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इसको खुलाया जाए। पंचशील अपने पंचशील में हमारे पंचशील में झलकारी स्मारक है, ये लॉकडाउन के बाद भी बंद पड़ा है और जिसमें अजमेर शहर में अपने जितने भी गार्डन वगैरह है, दौलत बाग वगैरह है, चौपाटी वगैरह, ये सब खुले हैं और यहाँ अपने ये बंद कर रखा है अभी। और पंचशील में जो भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं उनको बड़ी समस्या होती है योगा के लिए, रनिंग के लिए, उसके मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं बच्चे वगैरह, जितने भी सब बुजुर्ग लोग सीनियर सिटीजन भी आते हैं, उनको बड़ी समस्या होती है योगा वगैरह करने के लिए यहाँ। तो हमारी ये जल्दी से जल्दी सरकार से ये मांग है कि भाई झलकारी स्मारक जल्दी से जल्दी खोला जाए। तो क्या कब से बंद है ये? लॉकडाउन के बाद, जब से लॉकडाउन लगा उससे जब से बंद है, 4 महीने होगा ना का है, आज बस 4 महीने से बंद ही पड़ा था अभी। क्या चाहते हो? हमारी सरकार से यही आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द ये अपने झलकारी स्मारक जल्द से जल्द खोला जाएगा। दरगाह खुल जाने के बावजूद मजार पर फूल चादर पेश करने की इजाजत नहीं होने से जायरीन है निराश। राष्ट्रीय मानव अधिकार मिशन के बैनर तले खादिमों ने जिला कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अनलॉक के तहत खोलने की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन ख्वाजा की मजार पर फूल चादर पेश करने की इजाजत नहीं है, जिसके चलते जहां फूल चादर बेचने वाले दुकानदार निराश हैं, तो वहीं जायरीनों में भी घोर निराशा है। जायरीनों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर से अजमेर शरीफ आकर यदि ख्वाजा की मजार पर फूल चादर पेश भी न कर पाए तो उनका अजमेर आना फजूल है, क्योंकि दुआ तो वे यहां से भी कर सकते हैं। ऐसे में मंगलवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार मिशन के बैनर तले खादिमों ने जिला कलेक्टर और SP से मुलाकात कर ख्वाजा साहब की मजार पर फूल चादर पेश करने पर लगाई गई रोक को हटाने की अपील की है, ताकि जायरीनों की आस्था बनी रहे और दुकानदारों को रोजगार आमद हो सके। SF मोबिन चिश्ती ने बताया कि जब मंदिरों में फूल पेश करने की इजाजत है तो दरगाह शरीफ में क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने दरगाह के मुख्य द्वार के सामने लगाए गए बैरिकेडिंग भी हटाने की मांग की है। आज हम कलेक्टर साहब और SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार मिशन के तहत यहाँ दरगाह शरीफ खुल गई है, ज़ायरीन ख्वाजा के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर पाबंदी है फूल प्रसाद चादर के ऊपर, इस पाबंदी को हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ज़ायरीन आता है, जो श्रद्धालु आता है, अपनी आस्था के हिसाब से, अपनी अकीदत के हिसाब से फूल चादर चढ़ाता है। उसकी मन्नत होती है कि हम फूल चादर चढ़ाएँ। यहाँ पाबंदी है, जबकि पूरे शहर में फूल मालाएँ बिक रही हैं, पुष्कर से माली समाज के लोग लेके आते हैं फूल। और यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं, जैसे ट्रेनें चालू हो गई, वो हमसे पूछते हैं कि हम दरबार में आएंगे तो फूल चादर चढ़ाएंगे, नहीं तो किसी नहीं आवे, हम वहीं से दुआ कर लेंगे। यहाँ लोग बहुत बेचैन हैं आने के लिए, मगर गरीब नवाज का दरबार हर कौम के लिए खुला हुआ है। यहाँ कोई फ़िरका परस्ती नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर ज़ात और मिल्लत का आदमी आता है गरीब नवाज के पास मन्नत से। यहाँ कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, आजीज़ी करी है, SP साहब से भी अभी मिलेंगे हम, तो यहाँ इस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए। और दरगाह शरीफ खुल गई है, मेन गेट के ऊपर जो बैरिकेड लगा रखे हैं लंबे लंबे, वो हटने चाहिए, क्योंकि दरबार के अंदर जाने की इजाज़त मिल चुकी है ज़ायरीन को। दरबार तो गरीब नवाज का खुला था खादमों के लिए, खिदमत के लिए, वहाँ हर काम हो रहे थे। हम इस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ। जन अभियान के तहत जवाहर फाउंडेशन के साथ जिला प्रशासन और नगर निगम ने चलाया जागरूकता अभियान।
फवारा सर्किल से दरगाह तक प्रशासनिक अधिकारियों और एनजीओ के वॉलंटियर्स ने बांटे मास्क। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार शाम एनजीओ जवाहर फाउंडेशन के साथ जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में फवारा सर्किल से दरगाह तक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी हीरा लाल मीणा सहित एनजीओ के वॉलंटियर्स और निगम प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। रैली के माध्यम से आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जानकारी देते हुए नियमित मास्क लगाने की अपील की गई। साथ ही जवाहर फाउंडेशन की ओर से मास्क का वितरण भी किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने लोगों के मास्क लगाए और उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। रैली में नगर निगम का, फायर ब्रिगेड का बाइक दस्ता और उद्घोषणा करने वाले ई रिक्शा भी साथ चले। आज एनजीओ जवाहर फाउंडेशन के साथ श्रीमान डीएसओ साहब हीरालाल मीणा जी, नगर निगम की तरफ से और कलेक्ट्रेट की तरफ से एक रैली निकाली गई है, जिसमें जन जागरूकता मास्क आग्रह अभियान है, जिसमें लोगों को मास्क में आग्रह किया जा रहा है और मास्क पहनाओ ऐप में इनका नाम बेनिफिशियरी के नाम के माध्यम से अपलोड किया जा रहा है। रैली अभी चालू फवारा सर्कल से हुई है और दरगाह तक जाएगी। राजस्थान अब्बासी समाज के चुनाव निर्विरोध संपन्न। अध्यक्ष पद पर फिरोज अब्बासी उर्फ रशीद भाई को चुना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा अजमेर अब्बासी समाज की संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के चुनाव मंगलवार को नवाब का बेड़ा कम्युनिटी हॉल में निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी एडवोकेट समीर काले और एडवोकेट दीपक शर्मा ने निर्विरोध विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की। अध्यक्ष पद पर फिरोज अब्बासी उर्फ रशीद भाई, सचिव पद पर दीन मोहम्मद अब्बासी, उपाध्यक्ष पद पर अब्दुल जब्बार अब्बासी, दरगाह कोषाध्यक्ष पद पर उमर दीन अब्बासी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस मौके पर हाजी शकील अब्बासी को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और एडवोकेट फारूक अब्बासी खान को राजस्थान प्रदेश सचिव मनोनीत होने पर माला और साफा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही समाज के अति विशिष्ट काम करने वाले समाज के बुजुर्ग अब्दुल रहमान अजमेरी, हाजी मंजूर अली हाजी, अब्दुल हफीज़, अब्दुल नईम और हुसैन चाचा वकील अहमद का भी सम्मान किया गया। आज किस चीज़ के चुनाव चल रहे हैं? आज अब्बासी बिरादरी अजमेर के चुनाव जो 2 साल जो पुरानी कमेटी थी उसके 2 साल पूरे हो चुके हैं आज, और आज नई कमेटी का चयन करा गया, जिसमें चुनाव अधिकारी समीर काले साहब, धर्मेंद्र सिंह जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन है, आज उन्हें चुनाव के लिए पर्यवेक्षक जो चुनाव अधिकारी हैं जो आज उनकी देखरेख के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं। ये चुनाव के लिए हमने 4 पैनल पे चुनाव थे।
तो 4 पैनलों के लिए चुनाव जो कराए जा रहे हैं, इसके अंदर अध्यक्ष पद के लिए, सेक्रेटरी पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए और ट्रेजरर पद के लिए ये चुनाव करा रहे हैं, जिसमें हमने नॉमिनेशन 4 ही नॉमिनेशन आए फार्म भरने के जो चुनाव के, उसके अंदर वो चारों राइट पाए गए हैं। जो आज चुनाव अधिकारी हैं जो समीर काले साहब आज ये घोषणा करेंगे निर्विरोध, उनके सामने कोई चुनाव दूसरा फार्म नहीं आया। इस अध्यक्ष पद के लिए हमारे रशीद समीर साहब जो फिरोज भाई हैं उर्फ रशीद भाई हैं, सेक्रेटरी के लिए दीन मोहम्मद साहब हैं, उपाध्यक्ष के लिए अब्दुल जब्बार है और खजांची के लिए दीन मोहम्मद साहब, उमरदीन भाई, जिन्होंने चारों निर्विरोध चुने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम अब्बासी बिरादरी अजमेर इकट्ठी हुई है चुनाव के लिए और आज उनके सामने चुनाव अधिकारी घोषणा कर रहे हैं। आज हमारी नई कमेटी का कार्यकाल चुना जाएगा आज से, हमारी कमेटी का। और हमारी कमेटी के जो मैं राजस्थान का मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया तो ये पद खाली हो गए थे अजमेर से, और फारूक भाई को सेक्रेटरी का पद दिया गया था। जो 2 पद अजमेर से खाली थे उन्हें आज पद को भरा जा रहा है और आज अब्बासी कमेटी अजमेर द्वारा चुनाव कराए जा रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com, सच के साथ।